Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will study question number 3 of exercise 14.3. So question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. तो ये जो data आपको given है, ये ages का data given है, ठीक है, और policy holders कितने हैं? Total 100. कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन फाइंड आउट करना है इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स. तो पॉलिसी किसकी बनेगी? जिनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है एंड लेस देन 60 है, राइट. ग्रेटर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 60 ईयर्स, इस रेंज के बीच में पॉलिसी सैंक्शन होगी, राइट. तो ये जो डाटा गिवन है यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीडियन क्लास चाहिए, बट यहाँ पे आप जैसे ऑब्जर्व करें, दिस इज नॉट क्लास इंटरवल. यहाँ पे एज आपको कैसे दिखा है? बिलो 20. बिलो 20 मतलब 20 से नीचे कितनी की पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं. बिलो 25 यानी 25 से नीचे, तो उसमें 20 भी इंक्लूड हो गए सारे, ठीक है, 20 ईयर्स एज के भी. सो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 6. बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज 24 पॉलिसी होल्डर्स. लाइक दैट आपको डाटा गिवन है. And here also observe number of policy holders, first at 2, then 6, then 24, then 45, then 78. मतलब ये ascending order में, increasing order में बढ़ता जा रहा है. पहले छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, then उससे बड़ा, और लास्ट में ऑब्जर्व करो यहाँ पे लास्ट नंबर है 100. तो फ्रीक्वेंसी में और टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स थे? 100. और यहाँ पे अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी अगर हम मान रहे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी टोटल 100 आ गया, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दिस इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बिकॉज फ्रीक्वेंसी में क्या होता कि यहाँ पे आपको टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स है, दैट मीन्स इनका सम 100 आना चाहिए था, तभी तो फ्रीक्वेंसी होता. बट यहाँ पे तो 100 आपका इसी डाटा में ही गिवन है, दैट मीन्स ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, नॉट फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें आपको क्लास इंटरवल भी गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल फॉर्म करना है, एंड इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. देखिए क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं तो इनका सम 100 आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो बढ़ते हुए क्रम में है, सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और एक डाटा आपका लास्ट 100 भी आ गया. दैट मीन्स 100 इसी में ये काउंट करके तो कितने ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे. सो दैट मीन्स दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्लाइटली डिफरेंट टाइप का है जो अभी तक आपने क्वेश्चन करे हैं. तो सबसे पहले आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मीडियन क्लास चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम्स बनाएंगे. सो वी नो मीडियन इज इक्वल्स टू, बिकॉज मीडियन एज फाइंड आउट करनी है, मीडियन का फॉर्मूला इज स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाय एच. सो दिस इज द फॉर्मूला. सो इसमें डिनोशंस में क्या, व्हाट इज एल हेयर? एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट. अब मीडियन क्लास मीन्स क्लास इंटरवल, तो यहाँ तो क्लास इंटरवल नहीं है. तो अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए बिलो 20 देन 25 देन 30, कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 20 to 25 5 का डिफरेंस है, 25 to 30 अगेन 5 का डिफरेंस है, 35 to 45 5 के डिफरेंस से आपका ये क्लास इंटरवल बनेगा. सो हम सबसे पहले इस एज इन ईयर से क्लास इंटरवल बनाएंगे, एंड दिस इज एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या गिवन है आपको? CF. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, बिकॉज इन फॉर्मूला कैपिटल F स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम से तो आप F ले लेंगे, बट ये स्मॉल f के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए. सो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए मीडियन के, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, बट इन दिस क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, आपको इससे फ्रीक्वेंसी बनाना है, राइट. और तो ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब आपके पास L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगी, n अपॉन 2, n हेयर इज समीशन f, मतलब फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम इज एक्चुअली n. तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा तभी आपका कैपिटल N आएगा, एंड कैपिटल F इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से एंड फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल एंड देन आपका फ्रीक्वेंसी. सो हम इस कॉलम को अगेन लिख लेते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे अगेन बना लिया टेबल. ये आपको गिवन है एज इन ईयर्स, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स CF. तो सबसे पहले थर्ड आप कॉलम आप बना लेंगे क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल, राइट, इन शॉर्ट CI. तो आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 to 25, 25 to 30, लाइक दैट आपका 5 का डिफरेंस है. तो अगर यहाँ से आप स्टार्टिंग में ले लेंगे 20 से -5, दैट मीन्स 15 to 20,
राइट 15 to 20 बिकॉज 5 का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 15 to 20, यहाँ पे हो जाएगा देन 20 to 25। अब ये 15 to 20 में आपका काउंट 19 तक होगा बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो पॉलिसी होल्डर्स का लिखा है गिवन, हैविंग एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए बट लेस देन 60 ईयर, तो 18 ईयर्स का लेना चाहिए। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग लिमिट होना चाहिए 18 to 20। बट यहाँ पे आप फर्दर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एच चाहिए बिकॉज एच इज व्हाट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एंड क्लास इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए, सेम थ्रू आउट। तो अब सब में तो 5 का डिफरेंस है, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 लाइक दैट, सब में 5 का डिफरेंस है। बट अगर हम फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं 18 to 20, उसमें 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फर्स्ट इंटरवल को भी 15 to 20 लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 18 to 20। ओके, बिकॉज हमें एच यहाँ पे चाहिए, तो इससे आपका कुछ भी क्वेश्चन में या आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 15 to 20 आप क्लास इंटरवल लेंगे, लेकिन उसमें काउंट कितने होंगे, 18 to 20 पॉलिसी होल्डर्स एज के, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे 15 से स्टार्ट किया है टू मेक कॉमन क्लास इंटरवल, क्योंकि उनका रेंज फिर डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो ये हो गया 20 to 25। नेक्स्ट बिलो 30 में आ जाएंगे 25 to 30, देन 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। क्योंकि बिलो 60 ईयर्स तक था तो बिलो 60 का यानी 55 to 59 तक ही काउंट होता है, 60 तो आपका यहाँ पे काउंट भी नहीं होगा। सो बिलो 60 तक ये आपका बन गया क्लास इंटरवल, राइट। अब आपका एक और कॉलम बनेगा बिकॉज यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बना है, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एफ, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो, क्योंकि यहाँ पे दिस इज नॉट गिवन दैट दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने खुद एनालाइज किया है बिकॉज 100 पॉलिसी होल्डर्स थे और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जा रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं होता है, स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर ऐसे आते हैं करके, और टोटल उनका जो होता है वो होता है आपका 100 पॉलिसी, 100 आता है टोटल। बट यहाँ पे तो इस डाटा में ही एक 100 आ गया, दैट मीन्स दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ फिर क्यूमुलेटिव बना है तो उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। सो क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव किया था, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखा था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर क्यूमुलेटिव का 2 है तो फ्रीक्वेंसी का भी आपका 2 आ गया। बट जब भी क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी करते हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, दैट मीन्स अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 6 - 2, तो 6 - 2 ये कितना हो गया, 4। नेक्स्ट क्या हो गया, थर्ड नंबर से, मतलब पीछे वाले नंबर से आप टॉप वाले नंबर को उससे पीछे वाले नंबर से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। सक्सीडिंग नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर, तो 6 - 2 हो गया 4, देन हो गया 24 - 6 विच इज 18, देन 45 - 24 ये हो गया 21, देन 78 - 45 विच इज इक्वल्स टू 33, देन 89 - 78 which is 11, okay। फिर 92 - 89 that is 13, then 98 - 92 which is 6, and लास्ट में 100 - 98 that is 2, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको माइनस ऐसे करके शो किया, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी यहाँ पे माइनस करके वैल्यूज लिख सकते हैं, ओके। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, जस्ट राइट दिस फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेम रहेगा क्यूमुलेटिव का फ्रीक्वेंसी में, और जो आगे के नंबर्स होंगे वो प्रीसीडिंग नंबर से सक्सीडिंग नंबर से प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे, पिछले वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते हुए चलेंगे। सो यहाँ से क्यूमुलेटिव से आपने फ्रीक्वेंसी भी बना लिया। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में एल चाहिए। व्हाट इज एल हेयर, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड n/2, ठीक है, n/2 आपको चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी ये फ्रीक्वेंसी का इसका टोटल है, इसका आएगा समीशन f कह लो, और इसको हम n से भी डिफाइन करते हैं, कैपिटल N से। ये कितना होगा 100, इसको आप ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो आएगा 100 बिकॉज 100 पॉलिसी होल्डर्स गिवन है। सो समीशन f इज n इज 100, सो हेयर n इज इक्वल्स टू 100। तो जब n 100 हो गया तो इम्प्लाइज n/2 कितना है, दैट इज 100/2, राइट। 100/2 मीन्स 50, ओके। सो n/2 इज 50। अब आपको क्या करना है, इस n/2 की जो वैल्यू आई है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करनी है, जस्ट ग्रेटर, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम दैट मीन्स दिस वन। सो यहाँ पे 50 से जस्ट ग्रेटर, अब आप देखेंगे 50 से, ये तो सारी बड़ी है वैसे 78, 89, 92, बट सबसे पहली बड़ी जो 50 से है जस्ट ग्रेटर वैल्यू इज 78,
ओके, तो 78 वाले कॉलम को इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ये कॉलम, ओके। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब भी n/2 की वैल्यू आएगी वो फ्रीक्वेंसी में नहीं चेक करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू n/2 से। तो फर्स्ट ग्रेटर n/2, 50 से बड़ी वैल्यू है 78, 45 इज स्मॉलर, और सारी ज्यादा बड़ी है, जस्ट ग्रेटर इज 78। तो उस पूरे कॉलम को आपने हाईलाइट कर लिया। तो इस पूरे कॉलम में मीडियन क्लास क्या हो गई, इंटरवल क्या ट्रैप हुआ है, 35 to 40, दैट मीन्स 35 to 40 इज द मीडियन क्लास हेयर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे हेयर cumulative frequency, CF means cumulative frequency. Here cumulative frequency just greater than 50 is 78. ठीक है, just greater than 50 क्या है, 78, and the corresponding median class इसकी corresponding median class क्या है, 35 to 40, राइट। तो ये मीडियन क्लास होगी। सो इसके अकॉर्डिंग एल क्या आ गया, देयरफॉर 35 to 40 में दिस इज द लोअर लिमिट, 35 इज लोअर लिमिट एंड 40 इज अपर लिमिट, दैट मीन्स एल की वैल्यू इज 35, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जो जो वैल्यूज आप फाइंड आउट करते जा रहे हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, हेयर एल इज इक्वल्स टू 35। नेक्स्ट हमें चाहिए n/2, n कितना है, टोटल n इज 100, 100/2 दैट इज 50, n/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे n/2 इज 50, राइट। नेक्स्ट इज आपको चाहिए कैपिटल एफ एंड देन स्मॉल एफ। देखिए स्मॉल एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास ये है, मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स दिस वन 33 इज योर फ्रीक्वेंसी हेयर, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ इज 33, राइट। देन इज कैपिटल एफ, कैपिटल एफ मीन्स मीडियन क्लास की, जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सी एफ यानी कैपिटल एफ आप क्या लेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो वैल्यू है उससे पहले वाली वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे पहले वाली वैल्यू कौन सी हो गई, 45, दैट मीन्स 45 इज योर कैपिटल एफ हियर, राइट। एंड व्हाट इज एच, एच इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, दैट मीन्स अपर लिमिट से आप लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। सो कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 20 - 15 5 का डिफरेंस, 25 - 25 का डिफरेंस, लाइक दैट आपका 5 का क्लास इंटरवल है। सो आप एक शो कर सकते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट फर्स्ट ले लिया 20, देन -15 विच इज 5। सो यहाँ पे h की वैल्यू भी आ गई 5। सो अब जो भी हमें फॉर्मुलेज में वैल्यूज चाहिए वो सब हमारे पास है। इन एग्जाम यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस, दैट इज l क्या है, l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इक्वल्स टू 35, n/2 आपका कैपिटल N क्या है, दैट मीन्स समीशन f, फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम। सो ये है, स्मॉल f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड कैपिटल F इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव लेना है, कैपिटल F मतलब बड़ा वाला F, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है बट मीडियन क्लास की नहीं, उससे पहले वाली क्लास की। सो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे, देन आप वैल्यूज लिखो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो इम्प्लाइज मीडियन कितना हो गया, L here is 35 plus n/2 means 50 minus capital F means 45 upon small f is 33 multiply by 5, right? So next step, 35 plus 50 minus 45, that is 25 upon 33, okay? Here I had written directly 50 minus 45, that is 5. 5 into 5 is 25. So 25 upon 33. Now simply divide this value. Don't take LCM here. So यहाँ पे जब आप करेंगे 35 plus 25 को आप 33 से divide करके देख लो. I'm putting it here. 25 divided by 33. Put decimal and insert 0. Then 33 7s are, so it is 231. 10 minus 1 is 9. Then here 1. डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, तो पुट 0. 33 5s, ये हो गया 165, राइट. सो माइनस कर लेंगे, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, अगेन पुट 0. देन 33 7s, इट इज 198 एंड सो ऑन. ये आपका चलता रहेगा. डेसिमल के आगे आपके पास 3 डिजिट्स आ गए, दैट मीन्स 0.757. सो इसको यहाँ पे आप लिख देंगे 0. देखिए 757, 5 के आगे जो डिजिट आ रही है वो 7 है, विच इज ग्रेटर देन 5, तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 6.
राइट 5 से जो नेक्स्ट डिजिट है ये दैट इज ग्रेटर देन 5, तो ये फिर 7 क्या बन गया 6, तो 0.76, राइट, इसको ब्रैकेट में आप अप्रॉक्स लिख लेंगे. एंड व्हेन यू विल ऐड दिस 35 विद 0.76 ये हो गया 35.76. एंड वी आर फाइंडिंग एज, तो एज होती है आपकी ईयर्स में. सो 35.76 ईयर्स, दिस इज द मीडियन एज. इतनी मीडियन एज के पॉलिसी होल्डर्स हैं, राइट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपका डिफरेंट टाइप का है. इसमें आपको क्लास इंटरवल भी गिवन नहीं था एंड फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल बनाया एंड देन क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी बनाया, राइट. देन आपने वैल्यूज, और जब आप मीडियन क्लास बनाएंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखेंगे जस्ट ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम n/2 एंड फ्रॉम दैट आपके पास वैल्यू आ गई. पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट and then you will get your answer. Still students, if you find any doubt, you can ask to me in comment section also. And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel too. Thanks for watching.